हाय फ्रेंड्स, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में फिर एक बार आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे स्टार रेटिंग की। क्या आप भी नया एसी खरीदने के लिए जाते हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि हम नया एक एसी लेंगे, या आप नहीं जानते हैं कि स्टार रेटिंग क्या होता है, क्या एसी के ऊपर 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार कोई भी चीज के ऊपर लिखा रहता है स्टार, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप ये समझ रहे हो कि ये बेहतर है, ये बेहतर इसका क्वालिटी है। हाँ, ये तो है, क्वालिटी बेहतर है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि 5 स्टार जो एसी में रेटिंग आता है उसका मतलब होता क्या है। हर एसी के ऊपर आप देखे होंगे कि EER लिखा रहता है, लेकिन EER का मतलब क्या होता है, क्यों लिखा जाता है EER, क्या है ये EER? तो ये सारे चीज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और देखेंगे कि हम भी जब जाएंगे एक एसी खरीदने के लिए तो मुझे क्या लेना चाहिए, मुझे किस स्टार का रेटिंग लेना चाहिए, 3 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार, 1 स्टार। अब पता है, जब खरीदने जाओगे ना ये एसी, तो आपको ये चीज हमको लग रहा है कि 5 स्टार खरीदने जाओगे तो 60,000 रुपीज के, मतलब 60,000 के। वहीं 4 स्टार लोगे तो 50,000, 55,000। वहीं 3 स्टार, जैसे जैसे रेटिंग घटते जाएगा पैसा आपका घटते जाएगा। तो क्या इसमें क्या हो क्या रहा है मेरे साथ? क्वालिटी कम दी जा रही है। एक बात बताइए, अगर 5 स्टार वाला क्वालिटी 3 स्टार में दिया जाए तो आप बोलोगे तो सर हम 3 स्टार वाला क्यों नहीं ले? हाँ, लेकिन यहाँ पर आपके साथ कुछ किया जाता है। वो क्या किया जाता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्टार रेटिंग होता क्या है, हमको किस स्टार रेटिंग का, कौन सा स्टार रेटिंग का एसी लेना चाहिए। तो देखिए, अगर मैं दो चीजें बताऊंगा, लोग देखिए नेगेटिव नहीं लीजिए, क्योंकि जो चीजें मैं उसको आपको बता रहा हूँ, ठीक ना। दो चीज मैं बताऊंगा, कौन सा स्टार का रेटिंग लेना चाहिए और आप कहाँ से हो। आप सिटी में रह रहे हो, यानी कि मान लीजिए कि आपका बिजली बिल ज्यादा आ रहा है, वहां का जो यूनिट है ज्यादा है, और एक गांव से बिलोंग करते हो, कोई विलेज से बिलोंग करते हो, या कोई ऐसा एरिया जहां से बिजली बिल वहां पर कम है, तो मैं दोनों चीज बताऊंगा। देखिए, अगर आप जानते हैं कि अगर आप सिटी से, हाई सिटी जैसे वहां का यूनिट 12 रुपए, 13 रुपए या 10 रुपए यूनिट है, तो मैं प्रेफर करूंगा आपको कि 5 स्टार में जाओ। क्यों? क्योंकि स्टार रेटिंग का मतलब ही होता है कि बिजली जितना स्टार रेटिंग ज्यादा होगा बिजली बिल कम होगा। बिजली बिल का मतलब क्या होगा, यहाँ पर हम ज्यादा स्टार रेटिंग दे रहे हैं तो बिजली बिल आपसे कम ले रहे हैं, वहीं कम बिजली बिल आप देना चाहते हो तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा रेटिंग चाहिए हमको। लेकिन अगर अब कैसे होगा इसको प्रूफ करना है, ये आप भी जानना चाहते हो कि सर कैसे, ये कैसे ज्यादा स्टार वाला कम रेटिंग, कम बिजली बिल लेता है और कम रेटिंग वाला ज्यादा बिजली बिल लेता है, कैसे? तो इसको हम सारा कवर कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं, आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 1 मार्च 2002 को भारत सरकार एक प्रगठन किया। 1 मार्च, आप जानते हो 1 मार्च 2002 को भारत सरकार एक प्रगठन करती है EER का। EER का मतलब होता है एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, हमेशा लिखा रहता है। EER का मतलब होता है एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। इसका प्रगठन करता है भारत सरकार 1 मार्च 2002 को, और इसी के तहत आपको स्टार रेटिंग निकाला जाता है। वो कैसे? देखिए, कोई भी एसी हो, 1 टन, 2 टन, 1.5 टन, कोई भी एसी हो, 3 स्टार, 5 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार, सबकी कूलिंग एफिशिएंसी एक ही होती है, सबकी क्षमता एक ही बनाई जाती है। लेकिन दिक्कत कहां आती है उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। देखिए, 1 टन बराबर होता है, 1 टन बराबर होता है, अगर हम BTU की बात कर लें तो 12,000 BTU। BTU का मतलब होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। 1 टन में 12,000 BTU होता है। अब ये BTU जब, अगर हम BTU में तो निकालेंगे नहीं, हम तो वाट से पढ़ते हैं, और आपके घर में देखते होंगे कि कितने वाट का कौन सा एसी, फ्रिज जो भी आता है, जितना भी एलिमेंट आता है सब वाट में आता है। तो ये कैसे निकालेंगे? तो 1 टन बराबर 12,000 BTU होता है। और वहीं अगर वाट की बात करें तो 1 टन बराबर होता है 3516 वाट। समझिएगा, थोड़ा सा लॉजिक है इसमें समझने के लिए। 1 टन बराबर होता है 12,000 BTU, और ये 12,000 BTU किसके बराबर होता है? 3516 वाट के बराबर होता है। हम वाट की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि ये 3516 का मतलब क्या है। ये 1 टन बराबर 12,000 BTU जो है, वही 12,000 BTU बराबर 3516 कह सकते हो ना, 12,000 BTU बराबर 3516 वाट। तो ये 3516 वाट जो है, ये कुल कूलिंग आउट, यानी कि उस एसी की एफिशिएंसी है,
उसकी क्षमता है। ये क्षमता दर्शाता है कि उस एसी की कूलिंग पावर कितनी है। तो ये है इसकी एफिशिएंसी। ये है क्या? इसकी एफिशिएंसी। अभी तो हम इसकी एफिशिएंसी देखें कि किसी भी एसी की मैंने बात किया, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4, 5 कोई भी हो, या 1 टन, 1.5 टन, 2 टन। अब इसमें क्या है कि 1 टन का 3516 है, तो 1.5 टन का तो इसका आधा करके इसमें जोड़ दीजिए, 2 टन का तो इसका दोगुना कर दीजिए। 1 टन बराबर 3516 है, तो 2 टन बराबर इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा कितना हो। लेकिन ये 1 टन बराबर, कोई भी कंपनी का भी बात करें तो हर एक कंपनी में इतना ही होता है। और वो कंपनी क्या करता है, कोई कोई इसको कम कर देता है वाट, तो उधर जाकर लोड भी कम कर देगा। अगर इधर ज्यादा कर रहा है तो लोड भी ज्यादा कर देगा। वो कैसे करेगा मैं बता रहा हूं। हमने बताया कि हर एसी में 1 टन बराबर होता है 3516 वाट। तो हम बात कर ले 5 स्टार एसी की। सबसे पहले बात कर ले किसकी? 5 स्टार एसी की। तो मान लीजिए कि 5 स्टार एसी में गए हैं हम खरीदने के लिए, तो 5 स्टार एसी कैसे क्या करेगा? ये करेगा क्या कि सबसे कम बिजली ये 5 स्टार वाला लेगा। जैसे 1 टन बराबर मैंने बताया कि 3516 वाट होता है कुल कूलिंग, यानी कि इसकी एफिशिएंसी है 3516, इसकी क्षमता है कूलिंग की 3516। अब ये पावर कितना लेगा? 3516 लेगा? नहीं, ये पावर कितना लेगा अब इस पर डिपेंड करेगा कि ये बिजली बिल कितना लेगा। पावर ज्यादा, बिजली बिल ज्यादा, पावर कम, बिजली बिल कम। अब देखिए कैसे कैसे कंपनी क्या कर रहा है। अब ये तो दिखा दिया कि सबका इक्वल है, 3516 है। एक स्टार हो, 2 स्टार हो, 3 स्टार हो, 4 जो भी हो, सबका 3516 है, 1 टन बराबर। अब इसमें करेगा क्या ये कि अब 5 स्टार वाला है जो, इसको करेगा 1000 पावर देगा। इसको कितना पावर देगा? 1000। अब बताइए, अब इसकी एफिशिएंसी जब निकालिएगा रेशियो, तो EER बराबर क्या हो गया? तो EER बराबर हो गया कुल कूलिंग आउटपुट, कुल कूलिंग, इसको हम लिख सकते हैं आउटपुट बटे पावर इनपुट। क्या लिखेंगे? बटे पावर इनपुट। मतलब इसका ये एफिशिएंसी जो रेशियो, इसका फॉर्मूला हुआ। मैं आपको दिक्कत हो रहा होगा तो यहां लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो मैं क्या करा कि EER एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो निकालने का तरीका क्या हुआ? कुल कूलिंग, यानी कि इसकी एफिशिएंसी पहले लिख लेंगे क्षमता, और ये पावर कितना लेगा उसका बट्टा में देंगे। देखते हैं। अब हमने जैसे कि बात किया 5 स्टार रेटिंग की, कि 5 स्टार वाला एसी की कैसे वो कम बिजली बिल देता है, ये निकाला है। तो करेंगे क्या कि 3516 मैंने बताया जैसे ही, तो 3516 में हम 1000 से भाग देंगे, यानी कि ये जो एसी है 5 स्टार की, ये इसका तो 1 टन बराबर 3516 हुआ, लेकिन ये कितना पावर ले रहा है? पावर ले रहा है मात्र 1000। तो 1000 वाट, आप देखे होंगे कि वाट बाई वाट ही होता है। अब जब 3516 दिखाया आपको और 1000 से भाग दीजिएगा तो ये निकल कर आएगा 3.516। ये हो गया EER। हर एसी के आगे लिखा रहता है, हर एसी के आगे यही लिखा रहता है EER 3.516, ये 5 स्टार में। ठीक है, ये 5 स्टार की बात की है मैंने। अब आप बोलोगे, किसी में देखोगे बोलोगे कि सर ये थोड़ा कम रहता है या थोड़ा बेसी रहता है, तो वो डिपेंड कर रहा है कि अब ये पावर जो एफिशिएंसी है ये कितना रखा है। मैंने एवरेज टर्म बता दिया। अब वहां पर क्या होगा कि ये मान लीजिए कि 3600 रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि 3600 रखेंगे, हमने 3516 रखा है, तो अब ये क्या करेंगे कि 1000 जो पावर है इसको भी बढ़ाएंगे, तो उसमें कोई अंतर नहीं आता है। आप कुल मिलाकर लास्ट में जब देखिएगा जो इसका रिजल्ट आएगा वो इसी के लमसम आएगा। तो ये हो गया आपका 5 स्टार की बात। तो मैंने 5 स्टार में पावर को कितना दिया था? देखिए ध्यान दिए, यहीं पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमने 5 स्टार में दिया था 1000 वाट, 1000 क्या दिया था? पावर दिया था, यानी कि इसको 1 घंटा में 1000 पावर दिया था। लेकिन यही अब बात करें 4 स्टार की, इसको थोड़ा मिटाते हैं। देखिए अगर हम बात करें 4 स्टार की, अभी आप देखिए 5 स्टार की, 5 स्टार में कितना आया था? 3516 बटा
1000 बराबर कितना आया था 3.516। ये 5 स्टार का रिजल्ट था। अब हम बात कर ले 4 स्टार की। तो 4 स्टार में भी जैसे मैंने बताया कि आप 1 स्टार जाओ चाहे 4 स्टार जाओ चाहे 5 जाओ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कुल कूलिंग आउटपुट जो उसका क्षमता जो होगी 3516 का 3516 ही होगा। अब अंतर कहाँ आएगा? तो जैसे कि आपने 5 स्टार में क्या रखा, देखिए यहां पर लिख देते हैं हम 5 स्टार। 5 स्टार में आपने क्या किया था कि 1000 से भाग दिया था, लेकिन अब यहां पर पावर जो है ये 1000 नहीं 1040 ले गई। सोचिए 1 घंटा में 40 वाट ये बढ़ा रहा है। 1 घंटा में जो वो 1000 ले रहा था 5 स्टार वाला, अब ये 4 स्टार वाला 1040 ले रहा है। तो 1 घंटा में 40 वाट बढ़ा है। तो सोचिए कि ये अगर आप घर में 8 घंटा चलाते हैं तो 8 घंटा गुणे 40 और चौका 32, 320 वाट रोज ज्यादा दे रहे हैं। अब 320 रोज दीजिएगा ज्यादा तो 30 से गुणा कर लीजिए, तो जाहिर सी बात है डबल जीरो हो जाएगा। 3 दून 6 3 9 9600 वाट, यानी 10 यूनिट आप एक्स्ट्रा देंगे इससे 5 स्टार वाला से। आप इससे हर महीना आपकी जो बिजली बिल आएगी 100 से 150 एक्स्ट्रा आएगा। अब डिपेंड करेगा वहां की यूनिट की, वो वहां पर यूनिट कैसा है। इसीलिए मैंने शुरू में बताया कि अगर आप हाई सोसाइटी में रहते हैं, जैसे कि वहां का बिजली बिल ज्यादा है, तो आप कम से कम वहां पर 5 स्टार लें, क्योंकि वहां पर बिजली बिल कम आएगा। मैंने बताया 5 स्टार में क्या 1000 से भाग देंगे। देखिए ये नहीं बदल रहा है, 3516 इसमें भी है 3516 इसमें भी है, और आगे भी जो हम बता रहे हैं 3 स्टार में, तो उसमें देख लीजिए क्या है। अब देखिए आप, अब आगे हम जो बताने जा रहे हैं, अब मैंने बताया 5 स्टार, मैंने बता दिया 4 स्टार, अब जाएंगे 3 स्टार में। तो 3 स्टार में भी 3516 वाट ही होता है 1 टन बराबर। 1 टन बराबर 3516 ही वाट होगा। अब इसमें भी क्षमता जो होगी, जो पावर ये कितना लेगा वो देखेंगे। 5 स्टार में कितना देखे थे 1000, 4 स्टार में 1040, अब 3 स्टार में कितना लेगा ये देखना है। और यहीं से आपको समझ में आएगी कि आपका क्यों बिजली बिल ज्यादा आता है। क्योंकि एवरेज टाइम बताया जाए तो हमको लग रहा है कि 70% लोग 3 स्टार घर में लगवाते हैं। देखिए अब यहां पर लग जाएगा 1100 वाट। कितना लग गया 1100 वाट। अब ये 3 स्टार वाले, अब ये जो है कि 5 स्टार वाले के तुलना में 1 घंटा में 100 वाट ज्यादा देंगे। यानी कि अब 1 घंटा में 100 वाट ज्यादा खर्चा करेंगे, तो जाहिर सी बात है अगर 8 घंटा की बात कर ले पूरे दिन में, तो ये 800 ज्यादा वाट देंगे। जब ये 800 एक दिन में देते हैं, तो सोचिए कि 30 दिन में कितना देंगे। 30 दिन में कितना देंगे, ये 2400 के करीब में देंगे। तो ये अब जो है 2400 होगा जी, 800 सॉरी कितना है 800 हुआ एक दिन में, हुआ ना 800 डबल जीरो, हाँ 2400 तो हुआ। तो ये 2400 ये दिन 24,000 होगा। 800 गुणे 30, हाँ डबल जीरो है ना, ट्रिपल जीरो होगा, ये 24,000। अरे यार कंफ्यूजन कर दिए क्या। 800 गुणे 30, ट्रिपल जीरो और 3 के 24, ठीक तो है 24,000 होगा। तो ये अब एक महीना में 24,000 एक्स्ट्रा ये दे रहे हैं। देखिए जो है वो इसकी, अगर हम 5 स्टार से बात करें तो उसकी तुलना में जो है उसको मैं निकाल दिया हूं, ये एक्स्ट्रा दे रहे हैं। एक्स्ट्रा मतलब समझ रहे हैं, ये एक्स्ट्रा, ये इसका जो ये बिजली बिल है वो 5 स्टार के तुलना में ये ज्यादा इतना देंगे। अब ये कितना देंगे, तो अगर हम बात कर 1000 की तो 3 से काट देंगे, यानी 24 यूनिट ये एक महीना में ज्यादा देंगे। अगर एक महीना में 24 यूनिट ज्यादा देने, सोचिए जरा कि 1 यूनिट का 10 रुपया चार्ज है, तो ये 24 यूनिट का 240 रुपया, यानी कि एक महीना में ये 240 रुपया ज्यादा देंगे। किसकी अपेक्षा, 5 स्टार की अपेक्षा। ये तुलना है। और इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर आप शहर में रहते हैं और आपका वहां पर बिजली बिल ज्यादा आता है तो 5 स्टार लीजिए। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं या वहां का बिजली बिल कहीं पर रहते हैं, वहां का बिजली बिल कम है, तो वहां पर 3 स्टार 4 स्टार ले सकते हैं। अब बात कर ले आगे, चलिए ये मैंने बता दिया 3 स्टार में। अब आप 2 स्टार में चलेंगे तो देखिए क्या होता है।
2 स्टार में और बढ़ जाएगा। मैंने बताया 3 स्टार तक हो गया, 3 स्टार में 1100 मैंने बताया कि वाट लेगा 1100। अब 2 स्टार में कितना लेगा, तो 2 स्टार में कितना लेगा, तो अब देखिए अब वही 3516 जो एफिशिएंसी है उसकी, एक एसी की क्षमता जो है, अब 3516 बट अब ये कितना हो जाएगा 1100, कितना हो जाएगा 1170, कितना हो जाएगा 1170, यानी कि अब जो 3516 है, अब ये जो है 5 स्टार के तुलना में 170 वाट ज्यादा दे रहा है, 170 वाट ज्यादा दे रहा है। तो सोचिए कि जब 1 घंटा में 170 दे रहा है तो 30 क्या बोलते हैं 8 घंटा में कितना देगा। अगर 8 घंटा में इतना ज्यादा दे रहा है तो फिर 30 दिन में यानी कि 1 महीना में कितना देगा। ये हो गई। ये तो 2 स्टार वाला और खतरा कर देगा। 1 स्टार वाला में हालांकि कोई भी लेता ही नहीं है। अगर हम बात कर लें तो वही 3516, अगर बाटा में करेंगे तो 1250। अब ये देखिए ये 250 वाट तो 1 घंटा में ज्यादा दे देंगे। लेंगे जब खरीदेंगे तो इनको तो मजा आएगा, कह रहे कौमे में एसी खरीद लिए घर में लगा दिए। लेकिन जब बिजली बिल आएगा तब इनको पता चलेगा कि कम का मजा अब मुझे आ रहा है, जब हम बिजली बिल उसके अपेक्षा ज्यादा देंगे। और ये रोज का चिड़चिड़ापन है घर का, तो इससे अच्छा है, रोज का गुस्सा से बढ़िया है कि आप एक बार ही पैसा लगाइए, लेकिन 5 स्टार में जाइए। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं जहां पर बिजली बिल कम है तो 3 स्टार में 4 स्टार में जा सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा, कैसे मैंने आपको प्रूफ किया कि आप 5 स्टार लोगे तो क्यों बिजली बिल कम आएगा, 2 स्टार 3 स्टार लोगे तो क्यों बिजली बिल ज्यादा आएगा, क्योंकि उसकी पावर ज्यादा आ रही है। अब बात कर ले कि एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, अगर एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि बिजली बिल आपका कम आएगी। एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो कम है तो आपका बिजली बिल ज्यादा आएगा। तो इस तरह से मैंने छोटा सा एक वीडियो क्लिप दिया है ताकि अगर आप भी खरीदना चाहते हैं 5 स्टार एसी या 4 स्टार, कंफ्यूज है कि एसी खरीदे तो कौन सा खरीदे, 5 स्टार 3 स्टार। मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, कंपनी डिपेंड योरसेल्फ कि आप कौन सी कंपनी लेना चाहते हैं, आपको कौन सी कंपनी अच्छी लगती है। अब देखिए क्या होता है कि लोग पूछते हैं कि सर कौन सी कंपनी का हम एसी ले, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि आप इस कंपनी के लो, क्योंकि हर कंपनी में कुछ ना कुछ त्रुटि होती है। कोई एसी जो होता है, मान लीजिए वोल्टास की बात करें तो उसमें बहुत सारे कमी भी है, बहुत सारे बेनिफिशियल भी है। आप अगर वोल्टास चलाते हैं तो किसी घर में जाए, हम लोग काम करें, मान लीजिए हम एज अ सीनियर टेक्नीशियन है, तो अगर हम किसी के घर में जाते हैं तो वो लोग पूछते हैं कि सर कौन सा एसी ले, तो हम बोल देंगे वोल्टास, तो बोलेंगे वोल्टास तो उसका फलानवा का लिया खराब हो गया। अब किसी के घर में जाओ तो वोल्टास अगर बोलो कि नहीं हम ये लेंगे तो वो बोलेंगे कि ये खराब हो गया। तो आप डिसाइड करो कि आप कौन सा एसी ले रहे हो, ठीक है। आप एक बात और हमेशा याद रखिए कि एसी वही लीजिए जो आपके अगल बगल में सर्विस सेंटर हो। अगर सर्विस सेंटर अगल बगल में होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, जब भी कोई दिक्कत होगा आप सर्विस सेंटर वाला कर देख लेगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं। जय हिंद।